ऋतु का राज है भाई, ऋतु का राज है। ये पता चला कि फॉर्म इज टेम्परेरी, ऋतु राज इज परमानेंट। इवेंचुअली उन्होंने रन्स बनाए और सब कुछ अच्छा चल रहा था। महेश तीक्ष्णा को विकेट मिल रही थी, सारा काम ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद आता है किलर मिलर का तूफान, आता है और उड़ा कर ले जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के जो विंग्स हैं उनको कुतर के जाता है, एकदम काट के जाता है। मुकाबला जो आप जीत नहीं सकते थे उस मुकाबले में जीत मिलती है। राशिद खान आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है, बल्ले के साथ रन बनाता है और बल्ले बल्ले कर देता है। मैं इनफैक्ट जस्ट थिंक ऑफ इट, हार्दिक पांड्या खेल नहीं रहे, अफगानिस्तान का एक स्पिनर, एक खिलाड़ी, एक इंडियन प्रीमियर लीग की टीम का कप्तान। व्हाट अ फिनोमिनल स्टोरी, वेल डन करामाती खान, रियली प्राउड ऑफ यू। और सुबह का जो मुकाबला था उसके अंदर क्या होता है, उमरान मालिक ये बुलेट ट्रेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाओ इसको, खिलाड़ी बड़ा कमाल है। 20वां ओवर मेडन डालता है, 3 विकेट उस ओवर में चटकाता है, 4 कुल चटकाता है, 3 भुवनेश्वर कुमार, लियम लिविंगस्टन की पारी काम नहीं आती और लगातार चौथी जीत। ये सनराइजर्स हैदराबाद, ये सूर्य उदय रोज होता है, सुबह होता है, शाम होता है। अब आपसे रेडमी नोट वर्दी क्वेश्चन ऑफ द डे मैं पूछ लेता हूँ कि ये मानस लाबुशेन्स का हिलेरियस डिसमिसल टू स्टुअर्ट ब्रॉड इन 2021-22 एशेस, हाउ मेनी रन्स डिड लाबुशेन स्कोर इन दैट सीरीज? कितने रन बनाए थे ये बताइए जरा आप। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स आकाशवाणी। Castrol Active presents #Akashwani, powered by Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Yes. Hello जी, hi जी, what a game जी। मतलब कमाल ही हो गया यार। 2 मुकाबले हमने देखे। पहला तो चलो उमरान मलिक और भुवनेश्वर कुमार के लिए याद रखा जाएगा, उसमें लियम लिविंगस्टन की पारी भी थी। पर व्हाट अबाउट द सेकंड गेम? सबकी तैयारी की थी भाई। चेन्नई ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, डेविड मिलर उनके लिए तैयार नहीं थे, उस ऑन स्लॉट के लिए तैयार नहीं थे, या फिर क्या राशिद खान की बैटिंग के लिए तैयार नहीं थे। इट वॉज a different game altogether. Let's start with the Castrol Active 3x match protector. It has to be David Miller यार, क्योंकि आप गेम में ही नहीं थे। शुभमन गिल 0 पे आउट हो जाते हैं और रिद्धिमान शाह थोड़ी देर के बाद आउट हो जाते हैं, विजय शंकर 0 पे आउट हो जाते हैं, मैं एक एक करके राहुल तेवतिया भी आउट हो जाते हैं, अभिनव मनोहर भी आउट हो जाते हैं। दैट्स इट, खत्म। आपकी बैटिंग यहीं तक तो है ना। इसके बाद तो आपके पास बल्लेबाज नहीं है। इसके बाद तो बल्लेबाज नहीं बचे थे, उम्मीदें भी इतनी सी बची थी। वहां पे डेविड मिलर ने मतलब वो काम किया जो 2013 में किया करते थे, 14 में किया करते थे। M&M शो होता था, रिमेंबर? वो वाला शो इन्होंने दिखाया। पहले चौके मारे, वो स्पिन के पीछे भागे, लेफ्ट आर्म स्पिन को पसंद करते हैं, ऑफ स्पिन को पसंद करते हैं, उसके बाद फास्ट बॉलर्स को मारा और अंत तक मारते ही गए, रुके नहीं भाई। डेविड मिलर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। टेक अ डीप ब्रेथ। मान लिया चेन्नई की गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर है, पर जहां से मैच निकाल के उस मैच को जिताया, अकेले नहीं था ऑफकोर्स, राशिद खान के बिना ये काम होने वाला नहीं था। पर द नॉक दैट डेविड मिलर प्लेड जस्ट टुक आवर ब्रेथ अवे। क्या नॉक थी ये। एक और हार थमा दी गई है। ये मुझे लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला शायद जीत जाएगी, जीतना चाहिए था, पर जीते नहीं है। जीता कौन है? जीती है गुजरात टाइटंस वन मोर टाइम। और उसके लिए जो प्रोटैगनिस्ट थे, द मेन प्रोटैगनिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल के आउट होने के बाद कौन आते हैं डेविड मिलर और छाते हैं डेविड मिलर। कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर हैज टू बी डेविड मिलर। फिट्स इन द आर्क, इट गोज आउट ऑफ द पार्क। और जैसे कैस्ट्रॉल एक्टिव का इंजन ऑयल जैसे आपके इंजन को एकदम तंदुरुस्त रखता है ना, एकदम प्रोटेक्ट करता है, 3x प्रोटेक्शन देता है। सिमिलरली 3x प्रोटेक्शन दी है भाई मैच के अंदर डेविड मिलर ने गुजरात टाइटंस को। इस मुकाबले की थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए चेन्नई ने कोई बदलाव नहीं किया, मजबूरी में बदलाव करना पड़ा भाई। एक नहीं 2 बदलाव करने पड़े। गुजरात को मैथ्यू वेड को बाहर किया, आए रिद्धिमान शाह और हार्दिक पांड्या गए थे। अब उनकी जगह किसी बॉलर को लाना था तो वो अल्जारी जोसेफ को लाए। बैटिंग थोड़ी सी थिन नजर आ रही थी। टॉस जीत जाते हैं, गेंदबाजी का फैसला कर लेते हैं, रॉबी उथप्पा को आउट कर लेते हैं, उसका मोइन अली को भी आउट कर लेते हैं। चलो भाई बहुत अच्छी शुरुआत होगी, मोहम्मद शामी इज गुड, बहुत अच्छी अल्जारी जोसेफ। बट फिर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और छाते हैं ऋतुराज गायकवाड़। बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने और ये बताया कि देखिए समय लगेगा, अगर आप समय को समय दो तो समय बदल जाता है। ये खिलाड़ी हर साल, दैट्स समथिंग दैट ऋतु यू नीड टू गेट इट राइट यार। मतलब धीरे शुरुआत करते हैं सीजन की, उसके बाद रफ्तार पकड़ते हैं, फिर रुकने का नाम नहीं लेते। बहुत खूबसूरत बैटिंग की। इस पिच को जानते हैं, एक्चुअली घरेलू पिच है नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने सामने एक बहुत अच्छी गेंदबाजी यूनिट, वहाँ पर शामी सेंसेशनल, लॉकी, अल्जारी जोसेफ, राशिद खान, आई मीन अच्छी गेम, यश दयाल अच्छी बॉलिंग यूनिट है। पर उसके बावजूद बहुत बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की। अंबती रायडू को प्रमोट किया। ये चेन्नई का पता नहीं चलता करते क्या है, उनको प्रमोट कर दिया, उन्होंने रन बना दिए, बाद में आके जड्डू ने चौके छक्के मार दिए, शिवम दुबे साथ में थे। कुल मिला के आप पहुंच जाते हैं एक कंपेटिटिव टोटल पे, एक्चुअली डिफेंडेबल टोटल पे ना, क्योंकि सामने हार्दिक पांड्या नहीं है। और उसके बाद जब शुरुआत होती है तो शुरुआत जब होती है तो शुभमन गिल पहले ओवर में आउट। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सैप्ड। क्यों? क्योंकि मेरी फैंटेसी टीम के कप्तान थे यार। 0 पे आउट। मैंने कहा ले भाई चलो जी हो गया, स्वाते मिट्टी। वैसे भाई जीत गया मैं।
बाद में बताऊंगा कैसे। तो उसके बाद रिद्धिमान साहा एक तरफ है, बतौर ओपनर खेले, 3 नंबर पे आते हैं विजय शंकर, वो भी 0 पे आउट। भाई विजय की विजय नहीं हो रही, आप साई सुदर्शन को खिला लो प्लीज यार, उन्होंने जो खेला अच्छा खेला है। विजय शंकर तो प्योर बैट्समैन खेल रहे हैं पर रन नहीं बना रहे हैं। 4 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए अभिनव मनोहर को भेजा जाता है, 2-4 शॉट वो भी लगाते हैं, फिर वो भी आउट हो जाते हैं। अब जी डेविड मिलर है, डेविड मिलर के साथ साथ रिद्धिमान साहा भी जब आउट हो जाते हैं तो लगता है अब तो गई भैंस पानी में। राहुल तेवतिया थोड़ा टुक कर रहे होते हैं, टुक से काम चलने वाला था नहीं। तीक्ष्णा ऑलरेडी 2 विकेट चटका चुके हैं, ब्रावो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मुकेश चौधरी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कुल मिला के सारे लोग अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। आउट कर दिया भाई जड्डू ने भी रिद्धिमान साहा को। तो फिर जब तेवतिया आउट हुए, खत्म, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। पर वहां पे डेविड मिलर की जो हमने पहले बात की वो और राशिद खान कमाल का कमबैक किया। ड्वेन ब्रावो ने 3 ओवर में 23 रन देके 4 ओवर में 23 रन देके 3 विकेट लिए, बहुत इकोनॉमिकल 6 रन प्रति ओवर। महेश तीक्ष्णा भी थे वहां पर, मुकेश चौधरी ने भी 3 में 18 दिए थे, उसके बावजूद आप मैच हार गए। क्यों? क्योंकि क्रिस जॉर्डन का मतलब वो बिल ऐसा फाड़ा गया कि कमाल ही कर दिया यार। ड्वेन प्रेटोरियस को खिला लो, उनसे बेहतर करते हैं गेंदबाजी। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, आई डोंट नो व्हाई दे हैव ड्रॉप्ड ड्वेन प्रेटोरियस। इस स्टेजेस में ना ही इज योर गाय, नॉट क्रिस जॉर्डन। पर गुजरात टाइटंस बिना हार्दिक पांड्या के जीतना मुझे लगा संभव नहीं होगा। मान गए सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। हार्दिक पांड्या की चोट को लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूं क्योंकि थोड़ी सी बॉलिंग की थी, दिक्कत आ गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शुभमन गिल थोड़ा सा नीचे इनका फॉर्म किया, उससे मैं थोड़ा चिंतित हूं, पर टीम जीत रही है, चिंता समान है यार। सुबह के मैच की बात करते हैं जहां पे लियम लिविंगस्टन ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। शुरुआत में मयंक नहीं थे, लेकिन मयंक की चोट लग जाती है उनको। प्रभ सिमरन खेलते हैं, बाकी टीम तो सेम खिलाते हैं पर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि मयंक के बिना काम नहीं चलेगा। अभी तो फॉर्म पकड़ी थी, सामने हैदराबाद जो है वो भी कहती है हम भी सेम टीम खिला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई फोर्स चेंज नहीं है, हम जगदीश सुचित के साथ चलेंगे। अब ये टर्निंग पिच थी, यहाँ पर शुरुआत में आउट शिखर धवन आउट, उसके बाद प्रभ सिमरन आउट, उसके बाद फिर मतलब कहानी ऐसे मुझे लगा जितेश शर्मा विल एक्चुअली बेयर्स टू आउट, गॉन। जितेश शर्मा अच्छी बैटिंग कर रहे थे, गॉन। अब ना कर क्या रहे हो, थोड़ा टाइम दे दो अपने आप को। शाहरुख और लियम की होती है अच्छी पार्टनरशिप, और लियम का एक नियम है कि छक्के मारो 200 मीटर के, ऐसे छक्के मारते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, पर फर्स्ट इनिंग्स वाज रिमेंबर्ड, विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर उमरान मलिक। लियम लिविंगस्टन बहुत अच्छा खेले, पर अंत में आकर उनको स्ट्राइक ही नहीं मिली, स्ट्राइक से उनको दूर रखा गया। शाहरुख खान आउट हुए, फिर तो जो मर्जी आता रहे, जो ओडीन स्मिथ आए, चाहे वो अर्शदीप आए, चाहे वो जिस मर्जी को राहुल चाह रहे हैं, सबके डंडों पे मार रहे थे जनाब थे। आखिरी ओवर 20th ओवर ऑफ अ T20 गेम वाज अ मेडन ओवर, 3 विकेट्स, 1 रन आउट। आई मीन वाओ, 4 विकेट लिए उमरान मलिक ने। जम्मू का एक्सप्रेस जो है ना बहुत तेज भाग रही है, और बुलेट ट्रेन आने वाली है इंडिया में, उनको बना दीजिए इसका ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी। आई थिंक ही सेंसेशनल। फिर भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट चटका देते हैं, धीमी पिचेस पे बहुत बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो काम, और सुचित भी एक्चुअली वेरी वेरी इकोनॉमिकल काम हो गया। अब आपको लगता है कि चलिए अब मुकाबले में थोड़ी सी जद्दोजहद होगी, राहुल चाह रहे हैं, कहीं सो रबाड है, अर्शदीप है, विद दिस एंड दैट, कहीं सो तो आउट कर देते हैं केन विलियमसन को, पर गाड़ी चलती रहती है। राहुल त्रिपाठी भी आउट हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, अच्छा कैमियो से खेलते हैं फिर आउट हो जाते हैं। राहुल चाहर पिकिंग विकेट्स, 2 विकेट वो चटकाते हैं, पर उसके अलावा दैट्स इट, थैंक यू मार्करम एंड पूरन, काम किया संपूर्ण, और एक और जीत। आई मीन ऑनेस्टली आई पुट माय हैंड अप। मुझे नहीं लगा था ये सनराइज हैदराबाद 4 मैच लगातार जीत सकती है, मुझे नहीं लगा था। आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगा था कि गुजरात टाइटंस 5 मैच लगाए, 6 में से 5 मैच जीत जाएगी, मुझे नहीं लगा था। तो आई स्टैंड करेक्टेड बॉस। मुझे लगता था कि कहानी कुछ अलग होगी, पर Who do we know? What do we know that cricket knows? तो ये क्रिकेट की कहानी है जो अलग तरीके से, अंदाज से चलती है, और चलिए यार, आई लव इट फॉर, आई एब्सोल्युटली अडोर इट। इसी प्रकार से अगर चलती रही तो बहुत ही बढ़िया काम रहने वाला है। तो सुबह सवाल पूछा तो उसका जवाब मैं अभी आपको नहीं दूंगा, लेकिन जो मैंने कल पूछा था उसका जवाब आप लेते जाइए, क्योंकि आपको मिलेगा Redmi Note 11 Pro Plus 5G। ये ऋषभ पंत की सीरीज थी जिसके अंदर सवाल था कि भाई सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर इन दैट टेस्ट मैच, वो जो गाबा का टेस्ट मैच था, वो किसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे उस मुकाबले में? ऋषभ पंत टेस्ट मैच, राइट, जब गाबा का हमने काउंटर किया था, 108 बनाए थे मानस लाबुशेन ने 204 गेंदों में। बहुत बढ़िया काम इन्होंने करके दिखाया था। इट वाज अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। पर कुल मिला के ये जो फोन है बहुत खूबसूरत सा, अगर आपको जीतना है एक्चुअली अनाउंस करना चाहिए ना, 2 अनाउंस किया, तीसरा चौथा करने लगता हूँ। आई स्टार्ट अनाउंसिंग ऑन ट्विटर। और फॉलो कैसे करना आपको, ये सब डिस्क्रिप्शन में है कि किसको रेडमी को टैग करो, मुझे टैग करो, अच्छे जो हैशटैग्स हैं उसका इस्तेमाल करो, हमारे को फॉलो करो, हमारे हैंडल्स को। और 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, AMOLED डिस्प्ले है, प्रोसेसर है जो मतलब गेम्स खेल लो, और बैटरी है जो चलती रहती है। आई मीन यू नो दिस इज अ फिनोमिनल फोन। अगर आपको चाहिए तो फिर प्लीज ट्रिविया का जवाब जरूर दीजिएगा, और कैसे देना है वो यहाँ ऐसे देना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। यू आर वाचिंग कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स #आकाशवाणी पावर्ड बाय Redmi Note 11 Pro Plus 5G। 10 बजे आएगा एक और वीडियो आज की शाम का। RR या KKR, कौन है तैयार?